अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विसु मेरा में मैं हाजिर हूँ CS 302 की असाइनमेंट नंबर 3 के कंप्लीट एंड करेक्ट सॉल्यूशंस के साथ, जिसकी डेडलाइन है हमारे पास 18 अगस्त। तो जो है देखते हैं कि हमें आज इस असाइनमेंट में कौन सा क्वेश्चन जो है दिया गया है। इंस्ट्रक्शन से आप लोग चूँकि 3rd 4th 5th सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो तो सारी इंस्ट्रक्शंस तो आप लोगों को अच्छे से पता होंगे कि आपने किस फॉर्मेट में अपनी असाइनमेंट को बनाना है और कैसे आपने सबमिट करवाना है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है अपना टाइम वेस्ट करने से जो है अच्छा है हम अपनी असाइनमेंट के सॉल्यूशंस की जानिब जाते हैं। हमें एक जो है स्टेट डायग्राम दी गई है मोरे मशीन की और हमें कहा गया है कि हमने इसके ऊपर जो है न्यू स्टेट टेबल परफॉर्म करना है, देन स्टेट रिडक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करना है और उसके बाद जो हमारी आउटपुट हमें स्टेट रिडक्शंस में मिलेगी उसको हमने जो है सिंप्लीफाइड स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो असाइनमेंट के सॉल्यूशन से की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी मज़ीद लेक्चर्स, वीडियो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट एंड असाइनमेंट सॉल्यूशन है ईजिली आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी असाइनमेंट का सोल्यूशन। ये आप लोगों को जो है दिया एक जो है डायग्राम दी गई है। इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने परफॉर्म करना है स्टेट जो है नेक्स्ट स्टेट टेबल। तो इसको जो है आप पहले अच्छे से समझ लें। यहाँ पे आपको दिया गया है स्टार्ट करना है हम लोगों ने ए से और ए के बाद हम लोगों ने देखना है कि इसमें हमें कितनी जो है नोड्स हैं। तो इसमें हमारे पास ABCDE जो है ABCDEFGH ये हमारे पास टोटल जो है 7 से 8 तक हमारे पास ये स्टेट्स हैं। तो इनकी जो है डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हो रही है। ए से ट्रांजेक्शन्स हो रही है डी की जानिब और ए से ही ट्रांजेक्शन्स हो रही है हमारे पास 0 की जानिब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है 1 0, जो 1 है इसको आप लोगों ने लेना है इनपुट और 0 आपने लेना है एज अ आउटपुट। ठीक है, 1 क्या इंडिकेट करता है इनपुट और 0 क्या इंडिकेट करता है जो है आउटपुट। हमारे पास जो मोरे मशीन होती है इसकी जो आप कह लें रेगुलर एक्सप्रेशंस है या इसकी जो ट्रांजिशंस होती है वो इसके साथ ट्रांजिशंस लाइन पे लेबल कर दिया जाता है। तो हमारे पास जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा होगा ये इंडिकेट कर रहा है लूप का, जिसकी ट्रांजिशन है इसी के अंदर हो रही हो उस पर हम लोग लूप लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है इसमें सबसे पहले हमने बताना है कि अगर ए है तो ए की नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट के बाद डी की देखें, बी की देखें कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे 0 और 1 1 0 आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इनपुट और आउटपुट को। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है इसी की ये जो टेबल बनानी है फिर उसके जो इनपुट और आउटपुट को देखते हुए जो ट्रांजिशंस हमारी आपस में मैच कर रही होंगी उनको हम लोगों ने रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस करने के बाद हमारी टेबल हो जाएगी छोटी और छोटी टेबल पे हम लोगों ने क्या परफॉर्म करना है सिंप्लीफाइड स्टेट डायग्राम। तो चलते हैं अपनी सॉल्यूशंस फाइल की। स्टूडेंट्स आप लोगों के चूँकि आपके फाइनल टर्म अनाउंस हो चुके हैं तो बेस्ट यही है कि आप इस टॉपिक को समझ लें ताकि अगर आपको फाइनल में इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी जो है सोल्व कर सकें। तो यहाँ पे जो है देखें, यहाँ पे मैंने जो है नेक्स्ट स्टेट एक टेबल बनाई है जिसमें नेक्स्ट स्टेट और मैंने आउटपुट को यहाँ पे दिखा दिया है। हमारे पास जो ABCDEFGH है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट के बाद आपने डायग्राम में देखना है कि हमारे पास ए की जो नेक्स्ट स्टेट थी वो हमारे पास थी, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ए की अगर आप देखें
तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास है डी है और दूसरी जानिब हमारे पास है बी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले लेना है इनपुट को। ए का जब बी की जानिब इनपुट जा रहा है तो ये हमारे पास क्या है 1 है, और अगर ए का हमारे पास बी की जानिब आउट जो है इनपुट जा रहा है तो हमारे पास क्या है 0 है। आप देख लें हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारा इनपुट है और स्लैश के राइट जानिब हमारा आउटपुट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आप लोगों को टेबल में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने जो है देखा कि ए के जो है क्या जा रहा है हमारे पास इनपुट अगर हमारे पास होगा 0 होगा तो आप यहाँ पे लिख लोगे, और अगर 1 होगा तो आप यहाँ पे लिख लोगे। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैंने जो है x का जो b था इसकी इनपुट थी 0, तो मैंने 0 में लिख दिया। ए से ही जब d चला तो d की आउटपुट थी मेरे पास, इनपुट थी मेरे पास 1, तो मैंने इसको इस कॉलम में लिख लिया। फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा नेक्स्ट मेरे पास थी बी स्टेट। तो चलते हैं हम लोग अपनी बी स्टेट की जानिब। ये बी है तो बी से किसकी जानिब जा रहा है जी की जानिब, और बी से जो है जा रहा है जो है सी की जानिब। इसी तरह से आपने इस स्टेट को जो है देखते हुए इस जो है आपने टेबल को बना लेना है। अब इसके बाद हमारे पास आउटपुट है। आपने लेफ़्ट साइड से देखा कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या था, इनपुट था, ठीक है, और उसके राइट साइड पे हमारे पास क्या था, आउटपुट। इनपुट मैंने जो है यहाँ पे लिख लिया और आउटपुट मैंने जो है आउटपुट टेबल में दे दी। यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो आपका एक पार्ट था वो कंप्लीट होता है। ऐसे जो है आप लोगों ने ट्रांजिशन टेबल जो है नेक्स्ट स्टेट की ट्रांजिशन टेबल बना लेनी है। अब दूसरी जो चीज़ हमें दी गई है कि हमने इस पे रिडक्शंस भी जो है अप्लाई करनी है। रिडक्शंस बेसिकली निकला है रिड्यूस से। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल कितने ट्रांजिशंस बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास जो है ट्रांजिशंस स्टेट्स बन रही है। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, जिनका काम जो है सेम है, जिनकी इनपुट और आउटपुट स्टेट्स जो है वो सेम है। तो यहाँ पे मैंने जो है स्टेट रिडक्शंस ऑपरेशंस को जो है हाईलाइट कर दिया है। अगर आप देखें तो हमारे पास पहले आता है ए की आप स्टेट्स देखें, मेरे पास है बी और डी। तो मैं पूरे टेबल में एक दफ़ा जो है इसको ट्राइवर्स करती हूँ कि जो है कहीं पे बी डी तो नहीं है, बी सी है, ई डी है, एफ डी है, जी सी है, जी सी है, बी एच है, ई डी है, लेकिन बी डी नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा बिकॉज ये यूनिक है। देन बी सी को देखते हैं, कहीं पे भी बी सी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। ई डी देखें, ई डी आपको लास्ट पे जो ग्रीन है नज़र आ रहा होगा, ई और डी यहाँ पे मैच कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रिडक्शंस अप्लाई करेंगे। इसमें से एक अगर आप देखें तो ई डी है तो हमारे पास 1 0 बन रहा है, ये भी हमारे पास 1 0 बन रहा है। दैट्स मीन वी कैन रिमूव, वी कैन रिड्यूस दिस रो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डी है तो डी में एफ डी है, कहीं पे भी नेक्स्ट एफ डी नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। ई और एफ, जी सी 0 1 ये जो है यहाँ पे 0 1 1 यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ये यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई है लिखते टाइम, ये यहाँ पे 1 आएगा। अब इनका जो ये सारा जो है ये सेम है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसमें से एक को आप रिमूव कर दोगे क्योंकि ये यहाँ पे रिपीट हो रही है। जी है तो जी में हमारे पास बी और एच है, ऊपर कहीं पे भी हमारे पास एच नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जो है आप लोगों को दिखा दिया। नाउ एलिमिनेट स्टेट्स, एलिमिनेट स्टेट्स करके मैंने 8 स्टेट में से कितनी जो है यहाँ पे लिया है, ये टोटल जो है यहाँ पे आपके पास 6 स्टेट्स बनती है। उन सबको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से आप लोगों ने इसको एलिमिनेट कर देना है। अब हमारे पास ए भी हो गया, बी भी हो गया। क्वेश्चंस का जो थर्ड पार्ट है उसमें कहा गया है कि आपने जो रिडक्शंस की है या आपने जो सिंप्लीफिकेशंस ली हैं उनका जो है आपने जो है स्टेट बनानी है। तो यहाँ पे जो है मैंने सिंप्लीफाइड स्टेट करके इनको जो है बना दिया है।
ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो आपके सामने जो स्टेट के जो है असाइनमेंट के अंदर डायग्राम थी उसकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये यहाँ इसको जो है बिल्ड कैसे किया, इसको जो है बिल्ड किया है यहाँ पे मैंने ए से, ठीक है। ए से जो है मैंने देखना है ए से क्या जा रहा है मेरे पास बी और डी, तो मैंने ए का जो है बी और डी के साथ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ए का लिंक बना दिया बी के साथ और दूसरा जो है बना दिया मैंने डी के साथ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगी बी पे, ठीक है। अगर आप देखें तो बी का लिंक किसके साथ है, जो है बी और एफ के साथ। बी का बी के साथ लिंक होगा तो क्या बनेगा, लूप बनेगा। बी का बी के साथ जो है बना दिया यहाँ पे लूप, और बी का लिंक किसके साथ है, सी के साथ, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट हमारे पास सी है। सी का किसके साथ आता है, ई और डी के साथ। सी का मैंने जो है ई और डी के साथ, ये ई के साथ बन गया, और नेक्स्ट ये किसके साथ बन गया, डी के साथ बन गया, एंड सो ऑन। अब इसके ऊपर जो मैंने 0 और 1 0 जो यहाँ पे लगाई है, ये किसकी वजह से लगाई है, जो हमारे पास सिंपल ऊपर हमें जो हमारी असाइनमेंट में डायग्राम दी है उसी को हम लोगों ने जो है फॉलो करना है। और यहाँ पे भी 0 1 1 0 इंडिकेट कर रहा है हमारी इनपुट और आउटपुट। इसको आप यहाँ से भी जो है डायरेक्ट यहाँ से भी उठा के आप अपनी जो ट्रांजिशन टेबल है उस पर अप्लाई, अपनी जो है स्टेट डायग्राम है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हो। ये मैंने बनाई है एक जो है शॉर्ट वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि इसके हर एक स्टेप को मैं जो है बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेशन में जो है आप कह सकते हैं, तो मैं इसका जो है फर्दर इसको एलोबरेट कर दूंगी, ताकि आप लोगों को फाइनल में मज़ीद इसके ऊपर जो MCQs आएंगे या इस पर जो क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो आप इस पर कर सकते हो। और दूसरी चीज़, चूँकि CS 302 का आप लोगों का फाइनल आने वाला है, तो इसमें आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी चीज़ें और शेयर कर दूँ। CS 302 की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के स्टार्ट होते हैं लेक्चर नंबर 39 से। लेक्चर नंबर 39 से जितना भी आप ऑनवर्ड जाएं, यहाँ पे आप लोगों को जो है मेमोरी को एक्सप्लेन करेगा, और मेमोरी की बहुत बारीकियों में जाएगा कि मेमोरी में जो है DRAM क्या है, SRAM क्या है, मेमोरी बेसिकली स्टोर डाटा कैसे करती है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन लेक्चर्स को अच्छे से रीड करें। लास्ट वाले लेक्चर्स वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके जो MCQs बनेंगे वो सारे के सारे लास्ट में से बनेंगे। उसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास है, इसमें जो है मिले मशीन है, मोरे मशीन है। मिले मशीन को ड्रा करके जो है देख लें। मोरे मशीन का भी जो है सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है, सिंपल डायग्राम्स है, ये आप ड्रा कर लें। और उसके बाद आप लोगों ने जो है देखना है फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास, लेक्चर्स नंबर जो है 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसकी आप लोगों ने ट्रांजिशंस और जो है टाइमिंग डायग्राम को आप देख लीजिएगा। पेपर आप लोगों का अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मज़ीद इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो इस पर भी मैं एक सेपरेट जो है आप लोगों को वीडियो बना के समझा दूंगी। या आप लोगों को जैसे मैंने ग्रैंड क्यूज़िज़ में CS 302 के 5 जो लेक्चर्स थे उनको मैंने जस्ट 20 मिनट्स में एक्सप्लेन किया था। तो इसको भी अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट में मेरे से जो है कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इसको मज़ीद आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, और देखते रहिए VU फॉर ऑलवेज। मेरा अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।